जरा सोचिए, हर कुछ सालों में भारत सरकार के सामने एक बहुत बड़ी पहेली होती है। अपने लाखों कर्मचारियों के लिए एक सही सैलरी कैसे तय की जाए। अब ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा बैलेंस बनाने की कोशिश है जिसका सीधा असर देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। चलिए, इसी जरूरी प्रक्रिया को जरा करीब से समझते हैं। एक सैनिक जो सीमा पर देश की रक्षा कर रहा है, एक डॉक्टर जो किसी गांव के अस्पताल में है, और एक वैज्ञानिक जो देश के भविष्य के लिए रिसर्च कर रहा है। आखिर इन सब की मेहनत का सही मोल कैसे लगाया जाए? सरकार ये कैसे पक्का करती है कि सैलरी सबके लिए फेयर हो और उन्हें काम करने के लिए मोटिवेट भी करे? असल में ये सवाल भारत की सबसे बड़ी प्रशासनिक चुनौतियों में से एक है। और बस इसी मुश्किल सवाल के जवाब में ही एंट्री होती है वेतन आयोग यानी कि पे कमीशन की। ये वही संस्था है जिसे इस बहुत बड़े संतुलन को साधने का काम दिया गया है। तो आखिर ये कमीशन है क्या और ये अपना काम करता कैसे है? देखिए, अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो वेतन आयोग सरकार की बनाई हुई एक एक्सपर्ट कमेटी होती है। इसका एक और सबसे जरूरी काम है केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों की सैलरी, उनके भत्ते और यहाँ तक कि उनकी पेंशन को रिव्यू करना, और फिर ये सिफारिश करना कि भाई बदलते समय के साथ इनमें क्या क्या बदलाव होने चाहिए। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि पे कमीशन क्या है, लेकिन इससे भी जरूरी सवाल ये है कि इसे बनाया क्यों जाता है और ये अपना काम कैसे करता है। आइए अब इसकी पूरी कार्यप्रणाली को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, इसका मकसद सिर्फ सैलरी बढ़ाना नहीं होता, बल्कि कई चीजों में बैलेंस बनाना होता है। जैसे कि बढ़ती महंगाई की मार कर्मचारियों की जिंदगी पर न पड़े। ये भी देखना कि अलग अलग पोस्ट के बीच सैलरी में बहुत ज्यादा फर्क न हो। और हाँ, ये भी पक्का करना कि जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं उन्हें एक सम्मानजनक पेंशन मिलती रहे। ये सब चीजें मिलकर ही तो एक अच्छा और मोटिवेटेड सरकारी सिस्टम बनाती हैं। ये प्रक्रिया काफी मेथोडिकल है। सबसे पहला कदम है मौजूदा सैलरी स्ट्रक्चर को गहराई से स्टडी करना। इसके बाद देश की आर्थिक हालत कैसी है, महंगाई दर क्या है और आम लोगों के रहने का खर्चा कितना है, ये सारा डेटा इकट्ठा किया जाता है। फिर बारी आती है सबसे बात करने की, कर्मचारी यूनियनों से लेकर अलग अलग सरकारी विभागों तक। इन सभी जानकारियों को मिलाकर ही एक नई सैलरी स्ट्रक्चर की सिफारिश तैयार होती है, जिसे आखिर में सरकार लागू कर देती है। आपको शायद ये जानकर हैरानी हो कि वेतन आयोग कोई नई चीज नहीं है। इसकी एक बहुत लंबी कहानी है जो भारत की आर्थिक कहानी के साथ साथ ही आगे बढ़ी है। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बदला है। इसकी यात्रा शुरू हुई थी 1946 में, यानी देश के आज़ाद होने से भी पहले, जब पहले आयोग ने एक बेसिक सैलरी का ढांचा बनाया था। लेकिन एक बहुत बड़ा मोड़ आया 1973 में, जब तीसरे आयोग ने महंगाई भत्ते यानी कि डियरनेस अलाउंस की शुरुआत की। ये एक जबरदस्त कदम था ताकि कर्मचारियों की कमाई पर बढ़ती कीमतों का असर कम हो सके। तब से लेकर आज तक हर कमीशन ने भारत की बदलती अर्थव्यवस्था के हिसाब से सिस्टम में सुधार किए हैं। तो चलिए अब इतिहास से निकलकर सीधे बात करते हैं सबसे हाल के यानी 7वें वेतन आयोग की। 2014 में बने इस कमीशन ने सिस्टम में कुछ ऐसे बड़े बदलाव किए जिनका असर आज भी हम महसूस कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि ये बदलाव क्या थे। इसका सबसे बड़ा और सीधा असर एक नंबर में छिपा है, 18,000 रुपए। जी हाँ, ये तय किया गया कि केंद्र सरकार के किसी भी कर्मचारी की मिनिमम बेसिक सैलरी हर महीने 18,000 रुपए होगी। जाहिर है ये एक बहुत बड़ा कदम था जिसका असर लाखों कर्मचारियों पर पड़ा। सबसे बड़ा बदलाव था पुराने पे बैंड सिस्टम को हटाकर एक नया और आसान पे मैट्रिक्स लाना। इससे पूरी प्रक्रिया काफी पारदर्शी हो गई। इसके साथ ही अधिकतम वेतन को बढ़ाकर करीब 2.5 लाख रुपए कर दिया गया। शहरों में रहने वाले कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA को बेहतर किया गया और हमारी सेना के जवानों के लिए भी सैलरी में सुधार किए गए। तो ठीक है, इन सभी सिफारिशों और नंबरों से परे वेतन आयोग असल में देश के लिए इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब जरा इसकी बिग पिक्चर को समझते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो पे कमीशन सिर्फ सैलरी तय नहीं करता। ये पक्का करके कि सरकारी कर्मचारियों को अच्छी सैलरी मिले, ये टैलेंटेड लोगों को सरकारी नौकरी की तरफ खींचता है। जब लाखों कर्मचारियों के हाथ में ज्यादा पैसा आता है तो बाजार में डिमांड बढ़ती है, जिससे इकोनॉमी को भी रफ्तार मिलती है। और सबसे बड़ी बात, एक संतुष्ट और मोटिवेटेड वर्कफोर्स ही तो सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस की नींव होती है।
तो ये तो साफ है कि वेतन आयोग सिर्फ सैलरी तय करने वाली एक कमेटी नहीं है, बल्कि ये देश की आर्थिक और प्रशासनिक स्थिरता का एक बहुत अहम स्तंभ है। लेकिन अब जब भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बदल रही है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं, तो सवाल ये उठता है, अगले वेतन आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? क्या वो प्राइवेट सेक्टर की तरह परफॉर्मेंस के आधार पर सैलरी देने की बात करेगा? ये वो सवाल है जो आने वाले दशकों में भारत की नीति को दिशा देगा।